जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। जज और मजिस्ट्रेट का अंतर क्लियर करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अदालतों के अंदर कितने तरीके के केसेस होते हैं। अगर हम केसेसों को देखते हैं तो वो दो तरीके के केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस और दूसरे क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेसों को जो है हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में दीवानी मामले कहा जाता है। इसी तरीके से क्रिमिनल केसेस को जो है हिंदी में जो है दांडिक मामले और उर्दू में जो फौजदारी मामले बोला जाता है। ठीक। जो सिविल केसेस हैं इनमें ज़्यादातर जो है अधिकार की या आपकी क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। इसी तरीके से क्रिमिनल केसेसों में जो है ज़्यादातर दंड की मांग की जाती है, यानी सजा की मांग की जाती है, प्लस में जुर्माने की मांग की जा सकती है। ठीक है। जो आपके सिविल केसेस हैं जिनमें अधिकार या रकम की यानी क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, वो केसेस जो हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो जैसे कॉपीराइट का मामला है, चेक बाउंस का मामला है, आपकी प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है वो मामला है, तो ऐसे मामले मोस्टली आपके वो सिविल नेचर के होते हैं, यानी व्यवहार मामले होते हैं, यानी दीवानी मामले होते हैं। इन सभी केसों में ज़्यादातर वो आपकी अधिकार की मांग की जाएगी, यहाँ पर या तो अधिकार की मांग की जाएगी या फिर जो है रकम की अदायगी की मांग की जाएगी कि हमको रकम चाहिए। ठीक। या फिर हमें जो है हमारा गैर कानूनी रूप से इन्होंने कब्जा कर लिया था इस प्रॉपर्टी पर या इस चीज़ पर, हमें अपना अधिकार चाहिए बस इस पर, ऐसा भी हो सकता है। और क्रिमिनल केसेस में यानी दंडिक मामलों में यानी फौजदारी मामलों में जिनमें दंड का प्रावधान और प्लस में जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है, तो ऐसे केसेस में कौन से हैं एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो जैसे मर्डर का मामला क्रिमिनल केसेस के अंदर है। मर्डर का मामला, मर्डर के मामले में मोस्टली जो है दंड का ही प्रावधान वो होता है, यानी दंड की ही जो है वो मांग की जाती है, सजा की मांग की जाती है। ठीक है। और है डकैती का मामला, चोरी का मामला, संगीन मारपीट का मामला, तो इस तरीके के और भी इस तरीके के व्यवहार के और भी मामले वो सभी आपके जो है वो आपके क्रिमिनल केसेस के अंदर आएंगे, यानी दंडिक मामले या आपके फौजदारी मामले आएंगे, इसी जो इस व्यवहार के मामले होंगे। ठीक। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिविल केसेस और आपके जो है जो आपके क्रिमिनल केसेस किनको कहा जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो डुअल प्रकृति के होते हैं, यानी सिविल केसेस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस भी हो सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ, ज़्यादातर टीचर इस जो है टॉपिक को समझाने के लिए यूज़ करते हैं इस एग्जांपल का। जैसे किसी ने जो है आपके मकान पर कब्जा कर लिया और उस मकान को जो है आपको जो है लेना है, यानी उस पर अपना अधिकार जो है कानूनी रूप से अब जो है लेना है। ठीक। तो आपका वो ये केस जो फिर होगा ये आपका सिविल नेचर का होगा। या आपने जो है अधिकार के साथ साथ जो है कुछ जो है रकम की भी डिमांड कर दी, क्षतिपूर्ति की डिमांड कर दी, इतने महीने इन्होंने जो है हमारे मकान पर कब्जा किया था तो हमें पैसा भी चाहिए, रकम भी चाहिए, और अधिकार तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हमें सबसे पहले चाहिए। तो इस तरीके का केस आपके सिविल नेचर के हैं, यानी व्यवहार मामले कहे जाएंगे, यानी व्यवहार प्रकृति के होंगे ये, यानी दीवानी मामले होंगे। और यही अगर मामला इस मामले में अगर आपने जो है ये कह दिया जी हमें जो है अधिकार के साथ साथ हमें इन व्यक्तियों को जो है सजा भी दिलानी है, इस जो है मकान पर अपना तो अधिकार चाहिए चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन हमें जो है इनसे रकम नहीं चाहिए, हमें जो है इन्हें सजा दिलानी है, इन व्यक्तियों को इन्होंने कब्जा क्यों किया हमारी चीज़ पर, हमारे इस मकान पर। तो यही जो आपका मामला जो है ये केस जो है आपका जो क्रिमिनल केसेस में जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ मामले जो है जैसा मैंने अभी फॉर एग्जांपल से समझा, इस तरीके के व्यवहार के जो और भी मामले होंगे ना इस तरीके की प्रकृति के, वो आपके सभी जो है डुअल प्रकृति के होंगे, और उनमें जो है आप जो है अधिकार या जो है क्षतिपूर्ति की मांग करके जो है उन्हें सिविल नेचर के भी बना सकते हो। अगर आप जो उसमें दंड की मांग करोगे तो वो आपके खुद जो है आपके क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिमिनल प्रकृति के वो कहे जाएंगे, यानी दंडिक मामले या फौजदारी मामले वो बोले जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा किन मामलों को सिविल केसेस और किन मामलों को क्रिमिनल केसेस और किन मामलों को जो है डुअल प्रकृति के जो होते हैं
नेचर के, डुअल नेचर के वो कहा जाता है। अब आइए जानते हैं जज और मजिस्ट्रेट किनको बोला जाता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिले में सबसे निचले स्तर पर, यानी जिले में जो निचली अदालतें होती हैं, ठीक है, उनमें जो है जिन अदालतों में सिविल केसों की सुनवाई होती है, ठीक है, और उन सिविल केसों पे जो व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, फैसला सुनाते हैं सिविल केसों पर, उनको जज कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से जिले में जो निचली अदालतें होती हैं, उन निचली अदालतों में यानी क्रिमिनल केसों पर, यानी दंडिक मामलों पर, यानी फौजदारी मामलों पर जो व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, फैसला सुनाते हैं, उनको जो है मजिस्ट्रेट बोला जाता है। क्लियर है ना? दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिले में इनसे ऊपर, जिले स्तर पर जो जिले में सबसे बड़ी अदालतें होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। ठीक, एक तो पहले नंबर पर हम ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में जिला न्यायालय भी बोलते हैं। इनमें जो है सिविल केसों की सुनवाई होती है, यानी सिविल केसों पर फैसला सुनाया जाता है। ठीक, और दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं जिसको कहा जाता है आपका सेशन कोर्ट, और हिंदी में बोलते हैं सत्र न्यायालय। सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में जिन केसों की सुनवाई होती है वो केस होते हैं आपके क्रिमिनल केसेस, यानी क्रिमिनल केसों की जिला स्तर पर जो सुनवाई होती है वो सेशन कोर्ट में होती है, यानी सत्र न्यायालय में, और सिविल केसों की सुनवाई जो होती है जिला स्तर पर वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जिला न्यायालय में होती है। और इन दोनों ही कोर्टों में जो व्यक्ति फैसला सुनाते हैं उनको जज कहा जाता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट या जज अलग अलग नहीं बोला जाता, यहाँ दोनों ही अदालतों में जो व्यक्ति फैसला सुनाते हैं उनको जज ही कहा जाता है। क्लियर? अब आइए जानते हैं जिले से ऊपर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले से ऊपर आपका स्टेट आता है, यानी प्रदेश आता है, और प्रदेश में जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको इंग्लिश में हाई कोर्ट और हिंदी में जो है उसको उच्च न्यायालय बोला जाता है। हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में जो व्यक्ति फैसला सुनाते हैं, यानी मैं ये कहूँ कि जो जज फैसला सुनाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर की जितने भी अब जिला न्यायालय से ऊपर की जितनी भी अदालतें होती है ना, सभी में जो है जो फैसला सुनाते हैं ना व्यक्ति, उनको जज कहा जाता है, और जज के अलावा और नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन जज तो उनको बोला ही जाता है। और जस्टिस भी कहते हैं, और हिंदी में न्यायमूर्ति भी बोलते हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति मतलब वो न्याय के प्रतीक होते हैं। क्लियर? अब स्टेट से ऊपर अगर हम चलें तो हमारे जो है कंट्री में, यानी हमारे देश में, हमारे देश की एक जो है सबसे बड़ी अदालत है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, यानी हिंदी में उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय हमारे भारत देश का एक है जो दिल्ली के अंदर है, आप सभी जानते हो उसके बारे में। ठीक है, इमेज में भी आपको दिखाई जा रही है। ये जो अदालत है ये हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, इसको सुप्रीम कोर्ट और हिंदी में जो है उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति फैसला सुनाते हैं, यानी मैं कहूँ कि जो जज फैसला सुनाते हैं उनको जस्टिस या न्यायमूर्ति ही कहा जाता है। जैसे स्टेट की जो अदालत थी, यानी स्टेट का जो आपका वो उच्च न्यायालय यानी आपका हाई कोर्ट है, उसमें जो फैसला सुनाने वालों को जस्टिस या न्यायमूर्ति कहते हैं, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाने वाले व्यक्तियों को जो है जज और न्यायमूर्ति बोला जाता है। यानी अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो एक लाइन में इस तरीके से है, बॉटम लाइन अगर मैं बोलूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जस्टिस और न्यायमूर्ति कहा जाता है। क्लियर? तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जज और मजिस्ट्रेट किनको कहते हैं। ठीक, और इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, जिला स्तर से जो जिले में जो निचली अदालतें थी, तो इनमें तो आपके सिविल केसेस के लिए और जो क्रिमिनल केसेस के लिए अलग अलग कोर्ट हैं, और फैसला सुनाने वालों के अलग अलग नाम है। ठीक है, और जिले के अंदर जो जिले की सबसे बड़ी अदालतें हैं उनमें भी सिविल केस के लिए अलग अदालत और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग अदालत, लेकिन दोनों फैसला सुनाने वाले व्यक्तियों को बोला जाता एक ही नाम से, यानी जज से। ठीक, इसी तरीके से
ऊपर की जो भी अदालतें हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो एक ही होती हैं। स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है, हर स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता है, और हमारे पूरे भारत देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आपका सिविल मामला हो या आपका क्रिमिनल मामला हो, वो दोनों ही मामले आपके हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होते हैं उसके फैसले से, तो आप उस मामले को लेकर, सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, ठीक है, उसको लेकर आप जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट का मामला जो अंतिम होता है। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको कुछ बेहतर समझा सकूं इस टॉपिक से संबंधित। तो अगर आपको वाकई मेरी स्टडी जो है, मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आया है, तो आप मेरे जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस तरीके का कंटेंट्स आपको वो आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। ठीक है, खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।